नंदू की सौतेली माँ और राक्षसी नानी पार्ट 2। कलावती गुस्से में बोलती है। हा, क्या कहा तूने? अरे ओ मनहूस, खुद तो घर में बैठकर हमारी छाती में मूंग डल रहा है और चाहता है कि ऐसे ही मैं एरो गैरो पर अपना सब कुछ लुटाते रहूं। हमने यहाँ क्या खैरात खोल रखा है जो कोई भी यहाँ कभी भी मुंह उठा के आ जाएगा? चल भाग यहाँ से। और तुझे इतनी ही चिंता है तो इस भिखारी की, तो तू इसके साथ तू भी कहीं चला जा और जाकर के भीख मांग ले। कम से कम हमारा तो पीछा छूटे। बस फिर क्या था। ये सब सुनते ही नंदू रोते हुए चुपचाप घर के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ वो भिखारी भी तिरस्कार का विष पीकर वहाँ से चुपचाप दूसरी ओर जाने के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद कलावती घर के अंदर बर्बाती हुई चली जाती है। इधर सोहन बाहर से खेलता हुआ अंदर आता है और अपनी माँ को पुकारते हुए कहता है, माँ, अरे ओ माँ, सुनती हो? देखो ना, आज शाम को बड़े बाज़ार के पास ना शीत मेला लगा है। मेरे दोस्त वहाँ अपने मम्मी पापा के साथ जाने वाले हैं। मुझे भी वहाँ जाना है। मैं कुछ नहीं जानता। आज तुम और पिताजी, तुम दोनों ही मुझे वहाँ लेकर चलोगी, ठीक है ना? तभी अंदर से आवाज़ देती हुई कलावती बाहर आती है। आती हूँ बाबा, आती हूँ। क्या हो गया? मेरी लल्ला को क्या चाहिए? क्या हुआ मेरे राजकुमार को? चलो क्या बात है, बताओ तो भला। और तुम इतने चिल्ला क्यों रहे हो? सोहन कहता है, माँ, मैंने कहा ना, आज मुझे शाम को आप लोगों के साथ मेला घूमने जाना है। पता है वहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने वाली है। खेलने से लेकर खाने तक बड़ा मज़ा आएगा। मैं खूब खेलूँगा, पेट भर खाऊँगा और खूब खिलौने खरीदूँगा। कह देता हूँ, पिताजी से कह देना मुझे जो चाहिए वो खरीद दे, वरना मैं 2-3 दिन में ना सब कुछ बर्बाद कर दूँगा। घर में कुछ नहीं रहने दूँगा। हाँ, वैसे भी अगर मुझे मेरे हिसाब का नहीं हुआ ना तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा पीऊँगा, मैं भूखा ही रह जाऊंगा। ये सब सुनकर कलावती बोली, अरे बेटा बच्चा, ये क्या बोल रहा है तू? पहली बात तो तेरे पिताजी को छोड़, तुझे अकेले ही मैं मेला लेकर चलूँगी। और रही बात खरीदने या खाने की, तो सुन ले मेरी बात। तुझे जो चाहिए, जितना चाहिए ले लेना, खा लेना और तो और घूम भी लेना, बस। अब ठीक है ना? वैसे भी तेरे पिताजी कमा क्यों रहे हैं? जो कुछ भी है सब तेरा ही तो है। और बात ना खाने की, तो दोबारा ऐसी बात भूल कर भी मत कहना। बिना खाए मैं तुझे ऐसे ही थोड़ी रहने दूंगी। और वैसे भी जो ना खाए वो तेरे दुश्मन। मेरा बच्चा तो खा पी कर खूब बड़ा आदमी बनेगा, है ना? सोहन बोला, पर माँ, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि पिताजी के साथ भी जाना है। वो क्या है कि वहाँ सब कोई अपने माता पिता के साथ होंगे। मेरे दोस्तों ने ना मुझे बताया है, इसलिए आप पिताजी को मना लेना ना प्लीज़ माँ। कलावती कहती है, अच्छा बाबा, जैसा तुम कहो। तभी यह सब नंदू एक कोने में खड़े होकर सुन रहा था। उसने सोहन के पास आकर धीरे से कहा, भाई, क्या मैं भी तुम लोगों के साथ मेला घूमने जा सकता हूँ? वो क्या है ना, पहले मैं घर के सारे काम जल्दी कर लूँगा, फिर समय से तैयार भी हो जाऊँगा। सुना है ये मेला बहुत बड़ा मेला होता है और इस मेले में तरह तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। माँ से कहो ना, मुझे भी ले चले। बोलो ना भाई। सोहन कहता है, नाना बाबा, मैं और माँ से तेरे लिए कुछ कहूँगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वरना तेरी वजह से पता चला मेरा भी जाना बंद हो जाए। तू अपना खुद देख ले। कलावती वहीं खड़ी ये सारी बातें सुनकर नंदू से कहती है, पहले जाकर आईने में अपना मुंह देख कर आ। तुझे क्या लगता है मेरे फूल जैसे बेटे के साथ मैं तेरे जैसे कांटे को लेकर आऊँगी? बड़ा आया मेला घूमने वाला। चल जा, रसोई संभाल। अभी थोड़ी देर में दुकान से ना तेरे पिताजी खाना खाने आते होंगे। उनके सामने नौटंकी की
तो तेरी चमड़ी उधेड़ करके रख दूंगी। समझ गया मेरी बात? नंदू बोला कुछ देर सोचने के बाद। पर माँ, वो क्या है कि। कलावती, चुप, एकदम चुप। बहुत सुन ली तेरी बकवास, अब जाकर काम कर, चल। नंदू क्या कहता, उदास मन से वहाँ से चला जाता है। रमन के घर आते ही कलावती बोलती है, अजी सुनते हो? रमन, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? कलावती, देखो शाम को ना दुकान जल्दी बंद कर घर आ जाना, हमें ना मेला जाना है। मैं कुछ नानू को नहीं सुनना चाहती हूँ। रमन, अरे वो सब तो ठीक है, पर अचानक मेला? चलो कोई नहीं, नंदू को भी साथ ले लेना, मैं जल्दी आ जाऊँगा, ठीक है? कलावती कहती, हाँ हाँ, मैं कौन सी उसकी दुश्मन हूँ, सब चलेंगे। इस तरह शाम हो जाती है। रमन दुकान से घर आ जाता है और सोहन अपनी माँ के साथ जाने के लिए घर से बाहर निकलता है, पर नंदू घर में ही रहता है। रमन ये देख कलावती से, सब तैयार हो ना, नंदू को भी बुला लो। तभी कलावती कहती है, वो नंदू नहीं नहीं, वो क्या है ना, उससे तो जाने का मन ही नहीं है, उसे घर पर ही रहने दो, उसे कुछ काम है, चलिए हम सब चलते हैं। रमन कहता है, क्या उसे मेला नहीं जाना? पर क्यों, उसे तो घूमना फिरना बहुत पसंद है, फिर वो मेले जाने के लिए तैयार क्यों नहीं है? ज़रा बताओ तो, उसे बुलाओ, पूछता हूँ उससे अभी। तभी रमन नंदू को बुलाता है, नंदू, बेटा नंदू, कहाँ हो? देखो हम सब जा रहे हैं, बाहर आओ तो। क्या हुआ, नहीं जाना है क्या तुम्हें? आओ बेटा, चलते हैं, वहाँ जाओगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। थोड़ी देर रुकने के बाद नंदू बाहर आकर, पिताजी, वो मेरी जाने की इच्छा नहीं है, आप सब जाइए, मैं फिर किसी दिन जाऊंगा। रमन कहता है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? वैसे तो हमेशा कहते हो मुझे नहीं ले चलते, आज जाने का मौका मिला है तो मना कर रहे हो, किसी ने कुछ कहा है क्या बेटा? नंदू, नहीं पिताजी, सच में बस सिर्फ घर पर रहने का ही मन है, बाकी कोई भी बात नहीं है। कलावती, ओहो, कहना क्या चाहते हो? मैंने थोड़ी डराया है इसे, ये खुद ही आराम करना चाहता है। अरे अब चलो भी, वरना मेला तो ख़त्म हो जाएगा। और हाँ, अगर आपको भी नहीं जाना है ना, तो आप भी इसके साथ आराम ही कीजिए। नंदू, नहीं माँ, पिताजी जाएंगे, मैं घर की देखभाल करूँगा। कलावती, हाँ हाँ, ये भी कोई कहने की बात है, ये तो तेरे रोज़ का काम है, जो तुझे अच्छे से करना ही होगा, वरना अंजाम जानता है ना तू। इस तरह सब मेले में घूमने के लिए चले जाते हैं। नंदू घर पर बैठकर दुखी होकर सोचता है, काश मैं भी मेला जा पाता, थोड़ा घूम पाता, कितना अच्छा होता, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती, किसी से बात कर पाता। पर क्या करूं, कोई नहीं, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। वहाँ भी जाता तो माँ की खरी खोटी ही तो सुननी पड़ती, जो घर में पड़ती है वो सबके सामने पड़ती। इससे अच्छा तो मैं यहीं घर पर खुद ही कुछ बनाकर खा लेता हूँ और फिर सारे काम जल्दी ख़त्म कर लूँगा। माँ आकर देखेंगी ना तो खुश हो जाएंगी। ये कहकर जल्दी जल्दी थोड़ा कुछ खाकर नंदू घर के काम ख़त्म कर सबके आने का इंतज़ार करता है। देखते देखते शाम से रात होने लगती है। नंदू को अकेले डर लगने लगता है। इधर तेज़ बारिश होने लगती है और बिजली भी चली जाती है। नंदू अकेले घर पर परेशान होकर सोचता है, इतनी देर हो गई, अभी तक कोई आया क्यों नहीं?
ऊपर से ये बारिश, पता नहीं वो सब घर कैसे आएंगे। कुछ देर रुकने के बाद जब कोई घर नहीं पहुंचा, तब वह अकेले ही घर से निकल जाता है मेला जाने के लिए। और भीगते हुए जाते जाते घर से कुछ ही दूर पहुंचकर मन ही मन कहता है, मैं तो माँ पिताजी को अकेले ही लेने निकल गया। अगर मेरे पीछे वो लोग घर पहुंच गए तो मुझे घर में ना पाकर माँ कहीं मुझे डांट ना लगा दे। पर मैं क्या करूँ भी तो। एक तो ये बारिश, ऊपर से उनकी इतनी चिंता हो रही है। अब तक तो उन लोगों को मैंने वहाँ से लौटते हुए पता नहीं क्या सोच रहा हूँ मैं मन ही मन। नहीं, सब ठीक ही होगा। पर लगता है इस बारिश ने उन्हें कहीं रुकने पर मजबूर कर दिया होगा। घर में बैठे बैठे चिंता करने से तो अच्छा है जाकर उन्हें ढूंढ ही आता हूँ। कम से कम इसी बहाने थोड़ा मेला देखने को मिलेगा। और माँ से कह भी दूँगा, आप सबके आने में इतनी देर हो रही थी तो मुझे तेज़ भूख भी लग रही थी, इसीलिए अकेले ही हिम्मत कर आप लोगों के पास आ गया। बाकी तो पिताजी मुझे देख खुश हो ही जाएंगे। और रही माँ की बात, तो माँ की डांट से भी बचा लेंगे। यही बड़बड़ाता हुआ वह मेले की तरफ बढ़ते जाता है। और जिस रास्ते में मेला था उसी रास्ते में जंगल के बीच से ही होकर जाना पड़ता है। चलते चलते वह काफ़ी अंदर जंगल में पहुंच जाता है, पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उसकी नज़र एक छोटे से झोपड़ी में पड़ती है। वह सोचता है क्यों ना थोड़ी देर इस झोपड़ी में ही रुक जाता हूँ। वैसे भी चलते चलते बहुत थक गया हूँ, भूख भी तेज लगी है। शायद यहाँ कोई रहता हो, कुछ खाने को ही मांग लूँगा, आगे चलने में आसानी होगी। यही कहकर आगे झोपड़ी की ओर बढ़ जाता है।